से आपका खैर मकदम प्यारे बच्चों। तो पीछे से आप इस इलाके को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज़। पहले ऊपर बहुत ही ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची पीक्स हैं इन पहाड़ियों की। उसके बाद ये आपको जो ऊपर वाला इन पॉपुलर ट्री से ऊपर जो ज़मीन है, तो ये एक फ्लैट प्लेटेक्स है जिसको हम पेड माउंट प्लेटेक्स भी कह सकते हैं। PIEDMONT, पेड माउंट प्लेट्यू, यानी कि वो प्लेट्यू जो बुनियादी तौर पर पहाड़ों के साथ होता है। और उसके नीचे यहाँ देखिए एक चढ़ाई जैसी है, एक स्लोप जैसा है जिसका एंगल कम से कम 45 to 50 डिग्री है। और फिर उसके बाद ये मैदान आपको नज़र आएंगे। तो ये सारे मैदान एक ज़माने में डल का ही हिस्सा थे। तो ये सारे मैदान जो आप देख रहे हैं अभी, इन पे ग्रास हैं। तो पैडी कल्टीवेट होगी। इससे पहले यहाँ पे मस्टर्ड शायद थी। और फिर ये यहाँ पे जेवी ग्रास जिसको आप कहते हैं। तो ये ग्रास जो है इसको काटा जब जाएगा, फिर इस पे पैडी की कल्टीवेशन होगी, ट्रांसप्लांटेशन होगी, जो पैडी के सीडलिंग्स होंगे उनकी। लेकिन ऊपर आप फिर से देखिए तो ये स्टेप वाइज जनाब आली एक डिवीजन है, एक स्टेप वाइज प्लान है जो नेचर ने बनाया है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसको एमपी थिएटर कहते हैं। एमपी थिएटर ऐसा ही होता है जैसे कि हमारे सिनेमा का हॉल होता है, जिसमें थर्ड क्लास होता है, जिसमें सेकंड क्लास होता है स्टॉल जिसको कहते हैं, ऐसे फिर फर्स्ट क्लास था ड्रेस होता है, फिर ऊपर बालकनी होती है और उसके ऊपर बॉक्स होता है। तो अलग अलग स्टेप्स में जनाब आली जो हमारे थिएटर्स होते हैं या क्लास रूम्स होते हैं। तो ऐसे एमपी थिएट्रिकल जो एक स्कीम है, तो ये हिमालय जो है, जो नॉर्दर्न जनाब आली साउदर्न साइड जो हिमालयाज़ का है, जो साउथ को फेस करते हैं, तो वो साउदर्न साइड हिमालय का जो है वो आम तौर पे एमपी थिएट्रिकल होता है। और नॉर्दर्न साइड्स में आम तौर पे स्लोप्स नीचे तक चले जाते हैं और ये एमपी थिएट्रिकल स्कीम वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोक्लाइनल स्लोप, यानी कि जो एक तरफ से स्लोप होगा तो दूसरी तरफ से एक स्टेप वाइज जनाब वाली पैटर्न होगा। तो ये ऑर्थोक्लाइनल स्लोप में यहाँ पे जब इन प्लेटेक्स के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ बुनियादी तौर पर ये ज़मीन जो है एक ज़माने में धंस गई है और ऊपर वाले पहाड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमर्ज हो रहे हैं। और जितना जितना ज़माना आगे बढ़ता जाएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के तहत, तो करोड़ों साल बाद ये ज़मीन ज़्यादा नीचे होगी और शायद हमारे डल की जो गहराई है वो ज़्यादा पक सकती है। और ये पहाड़ जो है कहते हैं कि 5 करोड़ साल बाद ऐसे पहाड़ तकरीबन तकरीबन, अगर आज हमारा माउंट एवरेस्ट जो है 8850 मीटर्स अबव सी लेवल है, तो वो कभी भी 5 करोड़ साल बाद तकरीबन 20 किलोमीटर्स की उनकी हाइट होगी, 2000 मीटर्स की उनकी हाइट हो सकती है। क्योंकि ये अभी अपनी हाइट को गेन कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर पर एनम। तो उस रेट से 5 करोड़ साल के बाद इनकी हाइट जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट इनका अभी है 8.8 किलोमीटर्स, वो 20 किलोमीटर्स तक भी हो सकता है। और निचले ये इलाके जो है टेक्टोनिकली नीचे भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब ये टेक्टोनिकली नीचे आ गए थे तो ऊपर वाला लेयर जो है वो एक्सपोज हो गया। तो इसके सरकमडल के जो रिंग्स थे उस पर बहुत सारी किस्म के आपको स्प्रिंग्स मिलेंगे। जहाँ जहाँ से भी आप जाओगे, जहाँ जहाँ भी वो अंडरलाइन जो रॉक होगा, लेयर होगा, स्ट्रेटम होगा, जहाँ पे भी वो एक्सपोज हुआ होगा वहाँ पे आपको ऐसे स्प्रिंग्स नज़र आएंगे। आप अपने डल के किसी भी रीजन से जाएंगे, रैनावारी से जाएंगे, वहाँ से आप बिल्कुल आप जिसको खोडपुरा कहते हैं, फिर जिसको आगे जाके जब आप खुजारबल जाते हैं, खुजारबल से आगे फिर आप सैदा कदल आते हैं, फिर हसन आबाद आते हैं, फिर नाइदियार आते हैं, फिर मियाँ शाह साहब आते हैं, फिर उसके आगे जो जोगी लंकर आते हैं, और जोगी लंकर से आगे जो करालियार का है, वो सारा जो रिंग है वहाँ पे बहुत सारे जनाब वाली दर्जनों ऐसे स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये टेक्टोनिक के ज़रिए हुआ था, जो आज से पहले करोड़ों साल पहले जब डल लेक ने जन्म लिया था। लेकिन जब डल लेक श्रिंक हो गया पिछले 100-200 साल में, जो 72 स्क्वायर किलोमीटर पे मबनी था, आज ये खाली 15 स्क्वायर किलोमीटर पे ये थम गया है, जम गया है। लेकिन हमें अब इसको सेव करना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट प्रेशस जनाब अली हमारा एक साइट है जिससे हमारी कश्मीर की जो आन शान जो है बाकी है। तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू।